Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो बेसिकली आज एक्सपेक्टेशन का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था बेसिक थ्योरी ऑफ द एक्सपेक्टेशन। सेकंड वीडियो में मैंने बेसिकली 4 से 5 कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिए थे जो मैंने डिजाइन करके फ्रेम किया था सच दैट यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशन। और आज एक्सपेक्टेशन के लिए ये थर्ड वीडियो में और लास्ट वीडियो रिलीज कर रहा हूं और यहां मैं केवल गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आज की इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है या फिर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है तो केवल एक तरीका है, आप सीक्वेंस से आए। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन का वीडियो नंबर 1 देखें, अपना थ्योरी और पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्ड करें। मेरे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखें तो 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगभग हर एक एंगल को कवर करते हुए मैंने 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिजाइन किया था। उससे आप पूरे के पूरे अपने कंसेप्ट को कैसे एक प्रॉब्लम में अप्लाई करना है इसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। और ये जो तीसरे वीडियो है उसमें कुछ नहीं, गेट में जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें अपने कंसेप्ट को क्या करें, ओरिएंट करें। तो चलिए ज्यादा डिले किए बिना अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सो लेट्स टेक द प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम। सी द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज कम इन गेट ईयर ऑफ 2018 बायोटेक्नोलॉजी बीटी। यूजुअली एक आसान सा प्रॉब्लम है और वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी में मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो आसान आते हैं, इसलिए मैंने जो पहला प्रॉब्लम लिया है वो एक आसान प्रॉब्लम लिया है विच हैज कम इन biotechnology year of 2018. Let's see what the problem has says. The probability distribution for a discrete random variable capital X is given below. तो यहां इस प्रॉब्लम में आपको देख के एक चीज तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, जो आपका कैपिटल X है वो क्या है, आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसका डिटेल इसने क्लियरली इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। साथ में आपको जो नीचे एक टेबल दिया हुआ है वो टेबल क्या है, x वर्सेस p ऑफ x का कर्व है, या फिर मैं बोलूं रैंडम वेरिएबल एक रो में है और दूसरे रो में आपका क्या है, उस रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर मैं बोलूं उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे टेबल को मैं बोल सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यहां आपके प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x के वेरिएशंस जो है वो कहां से कहां तक है, x हैज 1 2 3 एंड 4 और इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसके p ऑफ x। तो रैंडम वेरिएबल 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। रैंडम वेरिएबल के 2 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। रैंडम वेरिएबल की 3 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। रैंडम वेरिएबल की 4 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। अब इस प्रॉब्लम में आपको निकालना है, आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको इसका मतलब जो आपका कैपिटल X है विच इज नथिंग बट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका क्या निकालना है, आपने एक्सपेक्टेशन निकालना है। फॉर्मूला आपने पहले ही देखा हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट। ये होगा क्या होगा, ध्यान देना, xj which will get multiplied with corresponding probability mass function where the j will go from the first term till the last class। तो ये होगा 1 2 3 and 4, the 4 number of varieties we have in my discrete random variable drv put together is gonna be x1 px1 x2 px2 x3 px3 x3 px3 plus of x4 px4 and together it will be your expectation। is the part clear? आप चाहो तो यहां आप डिटेल भी कर सकते हो। तो ये जो आपका 1 है ये कुछ नहीं है, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल x1 है, देन दिस इज व्हाट योर x2, दिस इज व्हाट योर x3, this is what your x4 and correspondingly this is what your probability for your random variable is to be x1 p of x2 p of x3 और या फिर p of x4, या फिर कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है, और इट्स अ प्रोबेबिलिटी योर रैंडम वेरिएबल x is equals to 4। अब कैसे भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट योर रैंडम वेरिएबल x is equals to 3। ऐसे ही आप पहले और दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डेटा फीड करना है। और डेटा क्या फीड करना है भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आपको क्या करना है, एडिशंस लेने हैं। चलो कर लेते हैं। तो पहला जो केस है वहां क्या करूंगा मैं, 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी x1 ऑफ px1 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.2 देन 4 इंटू 0.1। सो आपको केवल मल्टीप्लाई करना है एंड दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X।
So here is gonna be 0.3, it's gonna be 0.3, plus here is gonna be 0.8, plus here is gonna be 0.6, and here it's gonna be 0.4. ठीक, चलो ऐड कर लो कितना होगा 0.6, 0.4, ये हो जाएगा 1, 1.8 और 0.3 करेंगे तो कितना होगा 2.1. तो अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, सो यहां से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कितनी आती है 2.1. सो न्यूमेरिकल डेटा आंसर था और डेसिमल के एक प्लेस तक आपको क्या करना था, इसको करेक्ट करना था. तो देख के समझ में आ रहा है इसके आगे डेसिमल के एक प्लेस के आगे वैसे भी इसके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है. सो द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोना बी 2.1. और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो आपको आई थिंक एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम में सर ने कैसे अप्रोच किया. चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं. देखिए दूसरा प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम आया है इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2014. प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझेंगे. लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच इज यूनिफॉर्मली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स. इसका मतलब जो कैपिटल एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है. कहां से कहां तक ये दिया हुआ है, कहा गया यस, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 100 द एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स इज. ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, अगर आप देखेंगे तो आप अगर बाय द वे आप पॉजिटिव, अगर आपको क्या चाहिए ऑड नंबर चाहिए, तो पहला पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 होगा. और ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है, 100 के पहले पहले तक आपको एक लास्ट ऑड नंबर मिलेगा विद इन द रेंज ऑफ 100, वो होगा 99. ठीक है, और वही ही बेसिकली अब आप क्या है, रैंडम वेरिएबल है. क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स, जहां एक्स क्या है 0 से लेके 100 के बीच का जितने भी पॉसिबल ऑड नंबर्स हैं वो क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है. तो यहां एक चीज ध्यान देना, आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम फिर से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है. क्यों? क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल पहली बात तो कंटिन्यूअस नहीं है, इट टेक्स इट्स वैल्यूज इन डिस्क्रीट फॉर्म. लाइक फर्स्ट इज 1, देन स्ट्रेट अवे इट गोज 3, दैट मींस इन बिटवीन देयर इज नो पॉसिबिलिटी. तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम होगा, ये क्लियर रखना. एक्स जो है वो डीआरवी है, और डीआरवी को डिफाइन कैसे किया गया है, ये कुछ नहीं है, इट्स ऑड नंबर in between, where to where, in between 0 to 100. ठीक, पॉजिटिव ऑड नंबर है 0 से 100. तो अगर आप x के लिए स्टैक करोगे बाय द वे, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है मेरे भाई, x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1, उसके बाद होगी 3, उसके बाद होगी 5, 7, उसके बाद होगी 9 डैश डैश, ये कहां तक जाएगा आपके 99 तक जाएगा. ठीक, और अगर बाय द वे रैंडमली आप इसमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन योर सैंपल स्पेस, ये आएगा आपके डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ योर फेवरेबल इवेंट या फिर क्या एलिमेंट. तो यार ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट या एलिमेंट इन योर सैंपल स्पेस से पहले से दिया हुआ है, केवल ऑड नंबर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कहां से कहां, 1 से लेकर 99 तक. तो टोटल नंबर्स जो इन्वॉल्व होंगे वो कितने होंगे भाई, 50 होंगे. आप चाहो तो इसको एपी से भी सॉल्व कर सकते हो कि टोटल कितने नंबर इन्वॉल्व होंगे. स्टार्टिंग नंबर क्या है 1, एंडिंग नंबर क्या है 99. तो कायदे से आप इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a ऑफ n इज इक्वल्स टू ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, इनिशियल नंबर कितना है 1 है, और लास्ट नंबर कितना है 99 है. तो आपको ये पता चलेगा जो 99 है ये आपका 50th टर्म है. ये कौन सा टर्म है आपका 50th टर्म है. तो मैं ये बोलूं आपके सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 50, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल कितने एलिमेंट है 50. उसमें से 1 के पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस में 50 है, उसका केवल एक इवेंट जो है आपका फेवरेबल इवेंट है, तो ये वैल्यू होने जा रही है कितनी 1/50. सिमिलरली 50 के सैंपल स्पेस में 3 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर से एक क्या है अकेला एलिमेंट है आउट ऑफ 50, तो ये क्या होगा 1/50. ये होता चले जाएगा, ये होता चला जाएगा. और मैंने पहले भी बताया था अगर आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या था भाई, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यार कुछ नहीं करना है मुझे, रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके इनको एड अप करना है. आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/50 प्लस 3/50 डैश 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 डैश, ये कहां तक जाएगा टिल 99 डिवाइडेड बाय ऑफ 50.
ठीक, आप इसको चाहें तो आप समेशन ऑफ एपी सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं होने जा रहा, ये होगा 50। आपको क्या करना है, बाय द वे आप न्यूमरेटर लेते हैं तो न्यूमरेटर होगा 1 + 3 + 5 99। 99 जो है वो कौन सा टर्म है, 50th टर्म है। तो इस प्रॉब्लम में अगर बाय द वे 1 + 3 + 5 + 7 टिल 50th टर्म का अगर एडिशन करना होगा तो कहीं ना कहीं एपी सीरीज का एडिशन के फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट यूज्ड टू बी द फॉर्मूला ऑफ इट, द फॉर्मूला यूज्ड टू बी n/2 विद इन अ ब्रैकेट twice of a plus of n-1 into d divided by, definitely it's already possessing 50, so we have to keep as it is. Agreed? So let me insert the datas. So number of terms which is involved is nothing but 50 divided by 2 into a for this particular problem is 1 plus 50 minus 1, that's the 49, into, again the common difference is 3 minus 1, either 5 minus 3, which is nothing but 2 divided by what, 50. That is what it is. Put together this and this went out, this and this went out, so the answer is gonna be 50. Where it is, yes. तो अगर मैं ये पूछता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एटलीस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी 50। तो यार देखो ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली इनलाइन करेंगे। और मोर ओवर अगर आपने जैसे ही डीआरवी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया, मेरे को नहीं लगता कि उसके आगे आपको कोई से भी प्रॉब्लम दिखने वाली है। इसे पार्ट लिया। चलिए अब इसी सीक्वेंस में एक तीसरा प्रॉब्लम लेता हूं मैं, थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इट इज। देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, A 6 face fair dice, वैसे भी अगर फेयर डाइस लेता हूं तो इन जनरल क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, इज रोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। लार्ज नंबर ऑफ टाइम क्या किया गया, इसको थ्रो किया गया है। द मीन वैल्यू ऑफ इट्स आउटकम इज, यार मीन का मतलब अभी भी आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। किसका निकालना है, इसके फेस वैल्यू का निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल का निकालते थे और यहां आपको रैंडम वेरिएबल क्या लेना होगा, फेस वैल्यू लेना होगा। तो फिर से ध्यान देना, ये प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x जो होगा वो क्या होगा, आपका फेस वैल्यू होगा। किसका फेस वैल्यू होगा भाई, डेफिनेटली आपके डाई का। और किस टाइप का रैंडम वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, बिल्कुल क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि d कैन हैव ओनली एंड ओनली 6 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल। तो ये है आपका डीआरवी। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का भाई एक ही तरीका है, आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, या तो कॉलम के फॉर्म में या रो के फॉर्म में। यहां जगह कम है, रो के फॉर्म में लेता हूं। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो x क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू आपके डाई में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और सिमिलरली p ऑफ x, रैंडम वेरिएबल एक के होने की प्रोबेबिलिटी, या रैंडम वेरिएबल एक के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप डाई को रोल किए और फेस वैल्यू एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। सिमिलरली 2 की भी कितनी होगी, 1/6। एवरीवेयर इट विल बी 1/6। ऐसा ही है। आपको क्या करना है, लास्ट में क्लियरली दिया हुआ है आपको द मीन वैल्यू ऑफ इट्स आउटकम। इसका मतलब आपको निकालना है एक्सपेक्टेड और मीन वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल वेयर द एक्स इज नथिंग बट योर आउटकम। जो क्या होगा भाई, एक्स जे ऑफ पी एक्स जे, जहां जे कहां से कहां ट्रेवल करेगा, कितने आपको स्कैन थे, 1 2 3 4 5 6 तक। कुछ नहीं करना है भैया, इनको मल्टीप्लाई करके एडअप करना है। जब मल्टीप्लाई करके एडअप करोगे तो ये पता चलेगा, डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या है, 6 है। न्यूमरेटर में जो वैरायटीज आएंगी ना वो आएगी 1 2 3 4 5 और क्या 6। एडअप कर लो इनको, ये होगा 2 + 1 3 3 6 10 10 + 6 दैट्स अ 16 + 5 दैट्स अ 21 divided by 6. Let's see what is the answer out of it. 21 divided by 6 and that's gonna be somewhere 3.5. तो इसका मतलब अगर आप डाई को लगातार रोल करते रहोगे तो आपके जो क्या होगी, फेस की एवरेज वैल्यू होगी। हो सकता है कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 5 आए, कभी 4 आए। ऑन एवरेज जो वैल्यू होगी वो कितनी आने जा रही है, 3.5। तो आपने क्या किया है, फेस वैल्यू की एक एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। चलिए ये पार्ट भी खत्म होता है। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द फोर्थ प्रॉब्लम। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम है, let the random variable capital X represents the number of time a fair coin needs to be tossed.
जो कैपिटल एक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ फेयर कॉइन टॉस्ड। ये है आपका प्रोबेबली फोर्थ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वाइन, सॉरी डाई है कि क्वाइन है, देख लो। फोर्थ नंबर ऑफ फेयर क्वाइन टॉस्ड, ठीक, इसको मैंने मार्क किया है कैपिटल एक्स। और अभी भी ये क्या होगा, डीआरवी होगा, क्योंकि अगर नंबर्स बोले हैं तो ये डेफिनेटली नेचुरल नंबर होगा। इट वुड बी 1 2 3 4, दैट मींस द रैंडम वेरिएबल इज नॉट कंटिन्यूअस इन फैशन, सो डेफिनेटली इट विल बी टाइप ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लिखा हुआ है needs to be tossed till 2 consecutive head appears for the first time। तो इसका मतलब आपको x की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है सच दैट कि कायदे से 2 लगातार हेड आए, वो भी पहली बार। ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। इसको देख के ये लग रहा है कि 2 हेड लगातार पहली बार है, एक्चुअली में ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है हेड पहली बार ही आया और वो लगातार आए। इसका मतलब कभी भी हेड नहीं देखने को मिला है, और जब भी पहली बार हेड देखने को मिलेगा वो लगातार क्या है, 2 बार हेड आए। प्रॉब्लम में देख के लग रहा है कि सर केवल कि लगातार 2 बार हेड आए, इसका मतलब हेड टेल हेड भी हो सकता है। नहीं, इसका कहना यह है कि जब भी हेड आए लगातार आए, उसके होने की वैल्यूज को आपने रैंडम वेरिएबल एक्स से कनेक्ट किया और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने पूछ ली गई है। ध्यान देना क्या होगा। तो पहली बार अगर बाय द वे आपने क्या किया, क्वाइन को टॉस किया, हेड आया, और दूसरी बार भी क्या आया, हेड आया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं 2 बार में कंसेक्यूटिवली 2 क्या ले आए हैं, हेड ले आए हैं। और डेफिनेटली अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी का अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका मतलब पहला टॉस में भी क्या रहा होगा, हेड, दूसरे में भी हेड रहा होगा। तो इस 1/2 डिवाइड बाय 1/2 दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 1/2 इंटू 1/2 जो होगा इस रिजल्ट को बनाएगा कितना, सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक। नेक्स्ट 3 टॉस में अगर बाय द वे आप ये सिचुएशन को ऑकर करा लें, ये कब होगा, जब पहली बार टेल आए और बाकी नेक्स्ट 2 बार में क्या है, हेड आए। तो मैं अगर पहली कंडीशंस के बारे में स्टडी करता हूं तो ये स्टडी में जो ये बोलती है कि कायदे से हेड और हेड का क्या है, कंपोनेंट है। तीसरी बार में आप विन तब कर सकते हो जब पहली बार टेल आए और नेक्स्ट 2 बार में क्या है, हेड आए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों, क्योंकि वो सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। चौथी बार में ये सिचुएशन कब अराइज हो सकता है, ये तब हो सकता है जब पहली 2 बार में टेल आया हुआ हो और लास्ट 2 बार में क्या हुआ हो, हेड आया हो। तो यहां से फिर क्या होगा, आपका हेड रिपीट कर रहा है। सो अगेन इज गोना बी 1/2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स इज गोना बी 4। और ये सीक्वेंसेस चलते जाएंगे। और आपको निकालना क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल ई ऑफ एक्स निकालना है, जो किसके बराबर है, ध्यान देना। आप इनका मल्टीप्लीकेशन ही करोगे, 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार ये जो प्रॉब्लम है वो एजीपी सीरीज का है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके एक्सपेक्टेशन से 2 को डिवाइड करें और इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें। चलिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 3, आप इससे इसको सब्सट्रैक्ट करें। सिमिलरली इसको फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर 4। और आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहां भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो रिजल्ट जो आपके हाथ में आएगा इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 प्लस यहां जो आएगा 3 में से 2 गया, ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर हाउ मच, 3, एंड हियर इट्स गोना बी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 टू द पावर 4। दैट इज व्हाट इट इज। तो आप ये क्लियर रखेंगे, सो रिजल्ट ऐसा आएगा। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि साहब ये शायद किस में चला गया है, जीपी सीरीज में चला गया है। अभी भी एग्जैक्टली जीपी सीरीज में नहीं गया है। तो चलो इसको सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करो, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ 2, क्योंकि आपको अभी निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो 2 को आपको ट्रांसफर राइट में तो करना ही होगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक, चलो मिस्टेक ये हुआ है, ये होगा हाफ, प्लस है ना, ये प्लस ए जो होगा वो क्या होगा, 1/8, 1 माइनस ऑफ 1/2 जो होगा 1 माइनस आर के बराबर। तो वैल्यू होगी कितनी, हाफ, और ये वैल्यू कितनी होने जा रही है, 1/8 डिवाइडेड बाय ऑफ 1/2। ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हाफ, प्लस 2 ऊपर जाएगा 8 नीचे रहेगा, ये कितना होगा 1/4। आप इसका एलसीएम लें, कितना होगा इसका 4, ये जाएगा 2 से और ये जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ
एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू 1/2, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो निकलेगा वो निकलेगा 3/2 और जो आने जा रहा है 1.5। तो इसका मतलब ऑन एवरेज आपको 1.5 बार क्या करना होगा, कॉइन को टॉस करना होगा सच दैट आपको इन कंसिक्यूटिव या फिर इन कंसिक्यूशंस आपको क्या मिलेंगे, 2 हेड मिलेंगे जब भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम को थोड़ा रफली गलत डिजाइन कर लिया है। गेट ये बोलना चाह रहा है कि जब भी पहली बार हेड मिले, बेसिकली वो क्या मिले, कॉन्सिक्यूटिव फैशन में मिले, तो कायदे से नंबर ऑफ क्या टॉसेस की मीन रिक्वायरमेंट कितनी होगी या एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1.5 है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आई थिंक द फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलो इसी सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे, अब फिफ्थ प्रॉब्लम लेंगे। देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, दिस इज व्हाट माय फिफ्थ प्रॉब्लम इज। The problem states a fair coin is tossed repeatedly till both head and tail appears at least once. The average number of tosses required. देखो इस प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपको एटलीस्ट एक हेड और एक टेल चाहिए। तो बाय द वे आपने एक कॉइन को पहली बार टॉस किया तो एक हेड या एक टेल तो आएगा ही आएगा। मैं इसको 2 पार्ट में अगर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करके चल रहा हूँ या फिर असेंबल करके चल रहा हूँ। मैंने मान लिया कि फर्स्ट जो टॉस था, इन फर्स्ट टॉस, एनीवेज चलो पहले रैंडम वेरिएबल क्लियर कर ले। यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड। तो यहां अगर मैं देखता हूं x जो है वो DRB है, वो क्या है, नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड, ये निकालना है आपने। ठीक, बाय द वे आपने टॉस किया और पहला वैल्यू क्या आया, हेड आया। मैंने क्या किया, जो टॉस किया, टॉस करने के बाद मैं मान के चल सकता हूं 2 अलग अलग सिचुएशन की हेड आ गया, या फिर टॉस करने के बाद क्या आ गया, टेल आ गया। ये 2 अलग अलग सिचुएशन में अज्यूम करके चल रहा हूं। क्या आ गया, टी आ गया, टी मान लो। चलो आपको एक बार एटलीस्ट क्या चाहिए, हेड चाहिए, और एक बार एटलीस्ट क्या चाहिए, टेल चाहिए। इसका मतलब अब आप यहां क्या करो, रैंडम वेरिएबल बनाओ। क्या हो सकता है इसका रैंडम वेरिएबल, एक चीज बताना मेरे को। बाय द वे आप सबसे पहली बार तो नंबर ऑफ ट्रायल आपने क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, और आपको अगर एटलीस्ट एक हेड और एक टेल चाहिए तो एक हेड तो ऑलरेडी आ चुका है। अब दूसरी बार भी आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए। इसका मतलब आप जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो ना, किसका क्रिएट कर रहे हो, H, T का। तो पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और दूसरे टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 1/4। ठीक, तीसरे टॉस में ये सिचुएशन कंप्लीट होने की, इसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल। तो यार पहले केस को तो मैंने मान लिया है कि एक हेड तो आ ही चुका है, आपको एटलीस्ट एक हेड और एक टेल चाहिए। बाय द वे एक सिचुएशन ऐसा आया कि पहला हेड और दूसरा हेड, उसके बाद टेल आया। इसका मतलब आपको कहां तक जाना होगा, तीसरे टॉस तक जाना होगा। और उस केस में अगर आप ऑकरेंस ऑफ H, T देखते हैं तो अभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा 1/8। चौथी टॉस में कब जाना होगा, ये तब जाना होगा पहली बार तो H आ चुका है, दूसरी बार टेल आया हो, तीसरी बार टेल आया हो, उसके बाद शायद आपके चौथे चांस में क्या आया हो, हेड आया हो, और उस कंडीशन में भी ये कितना होगा, 1/16। और ये प्रोसेस क्या चलता जाएगा। ठीक, ये एक दूसरे तरीके से भी हो सकता था। अगर मैंने ये माना है कि टॉस जो है, पहला जो टॉस है वो क्या है, टेल है, पहला टॉस जो है वो क्या है, टेल है, आपको अभी भी एक हेड और एक टेल चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं 2 बार तो टॉस करना ही होगा। उसमें से एक बार टेल आ चुका है, एक बार टेल आ चुका है, और आप देख रहे हो कि दूसरे टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पहले में टेल हाफ एंड दूसरे में टेल हेड हाफ, हाफ और हाफ कितना होगा, 1/4, और ये फिर से क्या होगा, 3, 1/8। कब होगा, पहली बार तो टेल आ चुका है, अब दूसरी बार में टेल आया और तीसरी बार में क्या आया, हेड आया, और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक, अब आपको अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की, तो ये भी x है, ये भी x है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या करना है, एडी तो करना है। या फिर मैं ये बोलूं कि आप केवल इसका एवरेज निकाल लें या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लें और इसको डबल कर लें। क्यों, क्योंकि यहां और यहां वैल्यू तो सेम ही आ रही है। तो आप चाहें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू केवल इस रीजन का निकाल लें और उसको क्या कर लें, डबल कर लें, या इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लें, इट्स अप टू यू। और वहां से आपको निकलेगा नंबर ऑफ व्हाट, एवरेज टॉस रिक्वायर्ड। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन देखता हूं तो ये होगा 2, तो पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं पहले वाले की। ये क्या होगा, 2/4, उसके बाद होगा 3/8, उसके बाद होगा 4/16। ये प्रॉब्लम है फिर से AGP का, ये जाएगा आपके इन्फिनाइट टर्म तक। आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं यहां देखूं
सो द आंसर इज गोइंग समवेयर 3। आप इसका कैलकुलेशन जरूर करेंगे। एजीपी सीरीज के मैंने कई प्रॉब्लम ले लिए, तो मैं मान के चलता हूं कि एजीपी सीरीज में आप कंफर्टेबल होंगे। सो इजीली वी कैन हैव दिस प्रॉब्लम एंड इजीली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा ध्यान देना, ऑफ ट्रैक लगा हुआ होगा प्रॉब्लम, बट ऑफ ट्रैक है नहीं। आपको एटलीस्ट एक हेड और एक टेल चाहिए, तो आप प्रॉब्लम को कहीं तो स्टार्ट करोगे। मैंने मान लिया कि भैया एक बार हेड आ चुका है, उसके लिए मैंने पूरा का पूरा क्या बनाया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। दूसरी बार मैंने मान लिया कि भाई पहला जो टॉस था वो टेल था, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। तो ये भी ओके है, ये भी ओके है, दोनों में से कोई भी ओके है। आप इनका क्या कर लें, सम कर लें। आपको देखोगे यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होगी, इनको ऐड करो तो वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इज इट पार्ट क्लियर? तो चले इसी सीक्वेंस में अपन एक प्रॉब्लम और लेने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन टेक दैट प्रॉब्लम। चलिए, ये प्रॉब्लम मैंने खुद ही से डिजाइन कर लिया है। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। मैं 6 प्रॉब्लम लेता हूं। देखिए 6 प्रॉब्लम क्या बोलता है आपको। बाय द वे, आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये बाय द वे इसकी हाइट भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू लिख लेता हूं। चलो, एक्स यहां पर 0 है, एक्स यहां पर 1 है, और ये कितना है, 2 है। ये क्या, एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स। आपने निकालना है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि 0 से एक्स के 1 के बीच में एक्स के क्या है, कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट वेरिएशंस है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होने जा रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। देखो इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको एक लाइन के इक्वेशन से आप इस फंक्शन की वर्थ निकाल सकते हैं। तो फंक्शन का अगर वर्थ निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। सी तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है, केवल एम की वैल्यू निकालनी है। स्लोप जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन वाई डिवाइड बाय ऑफ चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना है, 2 है, और चेंज इन एक्स कितना है, 1 है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके एफ एक्स की, देख के समझ में आ रहा है सर, ये होगी 2 ऑफ एक्स होगी। और वो कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से 1 तक। तो आपका इंटीग्रेशन भी फ्रूटफुल होगा 0 से 1 तक एक्स, और कायदे से एफ ऑफ एक्स को क्या रखोगे आप, 2x dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो ये होगा 2 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा x टू द पावर 3 डिवाइड बाय ऑफ 3, लोअर से अपर लिमिट 0 से 1, और यहां से जो आंसर आने जा रहा है साहब आपका, वो आएगा 2/3। किसकी वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। सो आई थिंक मैं ये मान के चलता हूं, नाउ यू विल हैव फेयर आइडिया कि कायदे से एक्सपेक्टेशन से बेस्ड प्रॉब्लम किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और आप इसको कैसे डील करेंगे। इसके जस्ट बाद मैं एक नए टॉपिक में जाऊंगा, जहां जाऊंगा मैं वेरिएंस में। वेरिएंस में भी सबसे पहले मैं थ्योरी के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा, और कुछ गेट के अच्छे प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों को साथ में बाइवेरिएट तरीके से कनेक्ट किया है। इसका मतलब 2 रैंडम वेरिएबल है, उस टाइप की प्रॉब्लम को भी वहां मैं एड्रेस करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ विद वेरिएंस। थैंक यू वेरी मच।